उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है आगे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, जो ट्रैकिंग नंबर होता है हमारा, ठीक है, जिसमें स्टेटस जो है वो रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से चेंज होता है, वो सारी चीजें फिर मेडिकल एक जनरल सा सर्टिफिकेट किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट का मतलब स्टैंप लगाओ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो जितने भी विनर्स हैं और जितने भी रनर्स अप हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो जिनका लिस्ट में नाम आया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक थर्ड लिस्ट भी होती है वेटिंग लिस्ट के नाम से, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और सबसे जो मेन क्वेश्चन आप लोगों का होता है कि रनर अप्स को भी स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने अपने साथ दो स्टूडेंट्स रखे हैं, एक विनर है पिछले साल का और एक रनर अप है, ताकि ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और जो आप लोगों का डाउट होता है कि रनर अप को भी स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, इसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। तो बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इन दोनों जो मेरे साथ मेहमान बैठे इनका थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। ये रियाज भाई है और ये पिछले साल के प्राइज विनर है या रनर अप आप कह सकते हैं, और ये इफ्तिखार भाई ये विनर है पिछले साल के। तो मैं आप लोगों से सारी बातें डिस्कस करूंगा कि आपने अभी रिजल्ट जो अनाउंस हो गया उसके बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और क्या कुछ होता है इनसे पूछूंगा, क्योंकि ये फ्रेशली आए हैं तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे तो आए हुए 2 साल हो गए हैं, तो मैं हो सकता है थोड़ी चीज़ें भूल भी गया हूँ, इसलिए इनसे डिस्कस करेंगे क्योंकि फ्रेश आए। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ जो हमारे विनर है इफ्तिखार भाई इनके पास, और इनसे पूछता हूँ कि इफ्तिखार भाई सबसे पहले तो आप ये बता दें कि सेकंड स्टेज में जो नाम होता है विनर्स के नाम और रनर अप्स के नाम होते हैं, तो अब लिस्ट लग गई है, ठीक है, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है लिस्ट लगने के बाद वो क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि असलम भाई ने मेरा थोड़ा तारुफ करवाया, मेरा नाम इफ्तिखार अली है। तो जो अगला स्टेप हमारे पास होता है विनर्स और जो लिस्ट होती है हमारी, उसके बाद वो ये है कि जो हमारा पोर्टल होता है ओपन डोर का, उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म और कंसेंट फॉर्म जो है वो आता है। उनको आपने डाउनलोड करना होता है और उनकी जो है वो प्रिंट वगैरह निकाल के जो भी आपने सेलेक्ट करना है, जैसा प्रिपरेटरी कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो करना है। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, फॉर्म फिल करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको फिल करना है। और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर अपनी लगानी है और उसको दोबारा जो है वो स्कैन करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है आगे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, जो ट्रैकिंग नंबर होता है हमारा, ठीक है, जिसमें स्टेटस जो है वो रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से चेंज होता है, वो सारी चीजें फिर थ्रू मेल आपको वो मेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट करें वो सारी। लेकिन जो मेन चीज़ है इफ्तिखार भाई, आपने कहा कि कुछ फॉर्म्स आते हैं आपके पोर्टल पर, वो आपने डाउनलोड करके उसको फिल करना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो आपको बताऊंगा कि वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कैसे फिल करना है, क्योंकि वो मेन फॉर्म होता है, उसी के अंदर जो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं उन्हीं पे आपकी एडमिशन होती है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि उसको कैसे फिल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि वो फॉर्म आप मुझसे या रियाज भाई से या इफ्तिखार भाई या किसी से भी फिल करवाना चाहते हैं, तो मैं इनका इंस्टाग्राम दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करें, ये आपकी हेल्प करेंगे कि वो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के थ्रू आपका सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, ये हो गया। दूसरी चीज़, आपको ईमेल के थ्रू ट्रैकिंग आईडी मिलेगी जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेंगे और ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, तो अब रियाज भाई से पूछते हैं, क्योंकि रनर अप थे, तो ये स्कॉलरशिप क्या रनर अप्स को भी है? अगर है तो कितने रनर अप्स को मिलेगी या सारे रनर अप्स को मिलेगी, इसके हवाले से पूछते। तो जी रियाज भाई। जी असलम भाई, वो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और जो भी नए विनर और रनर अप है उन सबको कांग्रेचुलेशंस। तो इसमें ये है कि जो विनर है उनको तो पक्की मिलनी है। जो रनर अप है उनमें ये हमारी, मैं अपनी फील्ड का बताता हूँ, उसमें तकरीबन 250 लोग थे। तो टॉप 100 में जो आए हैं ना वो तो ज़रूर आए, हमारे साथ ही वो सारे आए हैं। 100 के बाद वालों को अभी तक किसी को वीज़ा आया, किसी को नहीं आया, इसमें ये डाउट है। टॉप 100 में जो आ रहे हैं, सिर्फ हमारी फील्ड की बात करो, इंजीनियरिंग की,
उसमें कम होते हैं। बाकी मैनेजमेंट की फील्ड में तो 500 लोग भी सिलेक्ट होते हैं, उसमें चांस है रनर अप का 100 के अंदर जो आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट ये कि जितने भी रनर अप्स हैं उन सबका होना मुश्किल है, थोड़ा हाँ, मुश्किल है, सबका सबका मुश्किल लेकिन है। ये है कि जो ऊपर ऊपर होंगे उनका कंफर्म है। ऊपर और बेसिकली होता भी यूं है कि आपका जो जो क्लासेस होती है वो सितंबर से स्टार्ट होती है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के एंड होने से पहले तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर हो सकता है आपके और वो एडमिशन फिर वो एडमिशन कैंसिल हो जाती है ना। चले। तो इन शॉर्ट ये है कि स्कॉलरशिप रनर अप्स को भी मिलेगी, मिलेगी। और हो सकता है जो रनर अप आपसे ऊपर है वो स्किप कर दे, अगर वो प्रोसेस नहीं करता तो आपका नंबर भी आ सकता है। तो इसलिए होपफुल रहें, लेकिन कोशिश करें दूसरी स्कॉलरशिप से भी साथ साथ अप्लाई करें। अच्छा, तो ये हो गया। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। सबसे पहले रियाज भाई आप मुझे ये बता दें कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है, ट्रांसलेशन की मैं बात नहीं कर रहा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। ओरिजिनल तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पासपोर्ट है, पासपोर्ट है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, अगर नहीं है तो होप सर्टिफिकेट होम चलेगा। सर्टिफिकेट चल चल जाएगा होम सर्टिफिकेट। उसके बाद ये है कि आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल एक जनरल सा सर्टिफिकेट किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट का मतलब स्टैंप लगाओ, ठीक है। उसके बस यही है, ये 4-5 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए। उसके बाद फिर आगे ट्रांसलेशन भी वो अच्छा, मांगते हैं। ट्रांसलेशन फिर इफ्तिखार भाई से पूछते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवानी होती है। ट्रांसलेशन हमने तो करवाई थी, जो बैचलर्स की डिग्री है उसकी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री इसकी ट्रांसलेशन होती है। एफएससी की डिग्री और मार्कशीट उसकी ट्रांसलेशन होती है। और अगर आपने होप सर्टिफिकेट के बेस पे आपने किया है तो होप सर्टिफिकेट की भी ट्रांसलेशन चाहिए होती है। उसके अलावा पासपोर्ट की ट्रांसलेशन चाहिए होती है। तो ये यही मेडिकल की, हाँ मेडिकल की भी होती है, मेडिकल की भी ट्रांसलेशन चाहिए। अच्छा, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके आपने लाजमी ट्रांसलेशन करवानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसलेशन कहाँ से करवानी है और कैसे करवानी होती है, ये सीन मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये होता है कि जब आप रशिया आते हैं तो आपकी वो जो सारी ट्रांसलेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होती, यहाँ इनकी अपनी ट्रांसलेशन होती है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पाकिस्तान से किसी भी एजेंसी से करवा सकते हैं ट्रांसलेशन और उसको नोटराइज करवा दें, या फिर आप यहाँ किसी रशियन बंदे से रब्ता करें, वो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ ट्रांसलेट करवा देगा, ठीक है। यहाँ के फिर ये होंगे कि जब आप यहाँ पर आएंगे तब भी वो वैलिड होंगे, यहाँ एक्सेप्ट होते हैं। तो रियाज भाई से पूछते हैं कि इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कहाँ से ट्रांसलेट करवाए थे। जी रियाज भाई। जी असलम भाई, मैंने इस्लामाबाद G6 से एक है ट्रांसलेशन एजेंसी, वहाँ से मतलब आपने ट्रांसलेशन एजेंसी से करवाए थे, और नोटराइज आपने नोटराइज भी वो करके खुद करके दे रहा था। उसमें ये है कि आपको मतलब वो घर तक भी पहुँचाते हैं। चले, इफ्तिखार भाई आपने कहाँ से करवाए थे? मैंने 26 रोड से करवाए 6 रोड से करवाए थे, और नोटराइज भी और ट्रांसलेशन दोनों करके देता है वो। तो आप लोगों को बता दूं, आप खुद भी ये कर सकते हैं ट्रांसलेशन। अगर कर सकते हैं तो इसमें आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा, फिर उसको ट्रांसलेट करके किसी भी एडवोकेट से या वकील से आपने उसको नोटराइज करवाना है, ठीक है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात। अब मैं इंशाल्लाह जो आने वाले दिन होंगे उसमें आपको जो फॉर्म्स आते हैं आपके अकाउंट के ऊपर वो फिल करवाऊंगा, और उन फॉर्म के हवाले से या आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं इन दोनों का इंस्टा या इनका कोई कांटेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनसे भी रब्ता करें या आपके फॉर्म हेल्प करेंगे फॉर्म फिल आउट में। और जो भी क्वेश्चन होता है इंशाल्लाह आप मुझसे पूछें, मेरी बिल्कुल कोशिश होगी कि आपको आंसर करूं। और हमारा फेसबुक में भी एक ग्रुप है, उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।